नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये। आशा करता हूं कि आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको आप जरूर कनेक्ट कर जाएं, उससे उसको जरूर ज्वाइन कर लें सो डैट आपके पास नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल आता है। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली व्हिच आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिली। समझना कि आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट नमन की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नमन, नमन करना, किसी को ट्रिब्यूट देना, किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है जी। एज फार एज प्रोजेक्ट नमन इज कंसर्न, इट इज फॉर द आर्मी वेटरन्स एंड देयर फैमिली। और जो पेंशन है, पेंशन रिलेटेड मैटर्स को इजी करना। ठीक है, टू ease pension related matters, right? It was launched by Indian Army, ठीक है जी, in collaboration with the HDFC Bank and अपना कॉमन सर्विस सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स प्लस HDFC बैंक। मतलब कि नियर बाय एरिया पर जा करके, आप जरूरी नहीं कि आप अपने बैंक्स में ही जाएंगे। जब कभी ऐसा होता है ना, आपको जब पेंशन चाहिए होती है या पेंशन किसी की होती है तो लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है। कभी अपडेट नहीं होता, कभी कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द पेंशन, तो यहाँ पर कॉमन जो नियर बाय आपकी कॉमन सर्विस सेंटर है और HDFC बैंक इसको फैसिलिटेट करेगा, राइट? चलेंगे। Which state will host the Women's Asian Champions Trophy 2025? Which state hosted the, आ जाएगा कि हो चुका है नवंबर 2024 में। तो ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, इट इज फॉर दी हॉकी। ठीक है जी। ये बिहार ने होस्ट किया था इन द राजगीर हॉकी स्टेडियम, इन द राजगीर हॉकी स्टेडियम। एंड द होस्टिंग कंट्री इंडिया won the gold, या फर्स्ट स्पॉट आप कह सकते हैं, followed by China who won silver. The third spot was grabbed by Japan, facilitated with the bronze medal. ठीक है जी, डन। चलेंगे। Who has been appointed as the new cabinet secretary? Cabinet secretary means is the senior most IAS officer, and the new appointment with the TV Somanathan, who is 1987 batch, Tamil Nadu cadre, IAS officer, right? Clear? So TV Somanathan is the right answer. सीनियर मोस्ट होने का मतलब नहीं है कि इनकी अथॉरिटी रहती है हर एक कैबिनेट पर, नहीं, कि हर एक मिनिस्ट्री पर, हर एक मिनिस्ट्री के अपने सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है तो होम सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये उन सब के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड फैसिलिटेट करते हैं कि किस प्रकार से एक स्मूथ मैनर के अंदर हर एक मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, फंक्शन कर रही है। सो तो इनको बोला जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर ही इज द फर्स्ट पर्सन, राइट? फर्स्ट अमंग इक्वल्स कैबिनेट सेक्रेटरी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर, जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, लाइट ले लेता हूँ। चलिए, रिसेंटली व्हिच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप? चाइना में हुआ था, हांगकांग में, और हिमांशी टोकास, ठीक है जी,
इन्होंने जीता था सिल्वर एट द जूडो चैंपियनशिप। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब कभी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, शेयर्ड वैल्यूज को शेयर करते हैं, तो जी MOU साइन होता है सबसे पहले कि किन किन मैटर्स पे काम करेंगे, आपका कितना फाइनेंस रहेगा, मेरा कितना फाइनेंस रहेगा, किन टॉपिक्स पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, कौन सी डेलीगेशंस आएगी, कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इस काम को करने में, तो उसके लिए MOU साइन होता है। तो इंडिया के साथ MOU साइन किया है किस कंट्री ने? टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। इंडिया के अंदर ऑडिटिंग, पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, मान के चले कि जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो फंड्स है वो दिए जाते हैं आफ्टर द बजट। ठीक है, आफ्टर बजट। बजट का मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें पैसे विड्रॉ करने हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये फंड एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, फिर उसकी स्पेंडिंग, स्पेंडिंग कहाँ होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, न्यू प्रिक्योरमेंट पर। ठीक है, जब नई चीजें खरीदी जाती है, न्यू, अगर रेलवे बजट है तो कौन कौन सी न्यू ट्रेन स्टार्ट की जाएगी, कौन कौन से न्यू कोचेज आएंगे, कितना उस पर स्पेंडिंग होगा, ये सब चीजें की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री है एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज, इन सब का ऑडिट होता है। मतलब कि जिसने जहां पैसे खर्च करने थे वही किए हैं या नहीं, ये ऑडिट CAG करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। तो जो प्राइमरी ऑडिटिंग एजेंसी इंडिया में इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया का, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 टू 151। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेंथिएस्ट भी है, और जब से एनफोर्स हुआ है 1950 से, तब से लेकर के अब तक आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डूइंग ग्रेट। ठीक है जी, as far as the democracy is concerned, as far as the government machinery is concerned। ठीक है, तो एक इंडिया जो है एग्जाम्पल है डिफरेंट कंट्रीज के लिए, गवर्नेंस कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो। तो उसके लिए इंडिया विल हेल्प UAE इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। की ऑडिट जो है वो किस मैनर्स पे होनी चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नई न्यू टेक्निक्स कौन कौन सी है, फास्ट मैनर में कैसे ऑडिट कर सकते हैं, ये सभी चीजें, ताकि कोई इसको करप्शन का ना रहे और ट्रांसपेरेंसी भी रहे। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है न्यू AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, काफी बच्चों को उसके साथ जोड़ना और बेहतर टूल्स अडॉप्ट करना। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे चैट जीपीटी है या डिफरेंट डिफरेंट AI जो है, वो और बेहतर टूल्स को अडॉप्ट करें, सो डेट बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर और ज्यादा हो, और वो नई चीजें कम समय में मतलब सीख जाए, उनको नई नई चीजें पता लगे, जस्ट विद द वॉइस कमांड कि हे चैट जीपीटी प्लीज गिव मी द फॉर्मूलाज ऑफ केमिस्ट्री, तो वो जल्दी आ जाए और एग्जैक्ट आए और काफी अच्छे इंटरफेस के साथ आए, जिसको समझना भी आसान हो और इंटरेस्टिंग भी हो साथ ही साथ। ठीक है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी लॉन्च किया गया है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डन है जी, चले आगे। चामरान 1 सैटेलाइट, चामरान 1 सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च करी है? ये क्या करेगा? ये जो मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, तो ये सैटेलाइट उसके लिए है। चामरान वाज लॉन्च्ड बाय ईरान। ठीक है जी, ईरान की सैटेलाइट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है जी? बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी,
काबिनी रिवर इस टाइगर नेशनल पार्क से गुजरती है। एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है इज इन कर्नाटक। इन कर्नाटक। टाइगर रिपोर्ट आई है, उस टाइगर रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो ह्यूमन प्रेजेंस है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, जो रोड्स वगैरह निकल रही है जिन क्या कहते हैं नेशनल पार्क से या बायोस्फीयर रिजर्व से, उसको जितना हो सके जो एनिमल कॉरिडोर्स होते हैं, जो एनिमल कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ से एनिमल्स जाते हैं, जैसे कि हाथियों का झुंड जा रहा है, शेर उसके आसपास घूम रहे हैं, ढेर सारे जिराफ हैं, कुछ भी है, तो उससे दूर हो एनिमल कॉरिडोर से, और ह्यूमन प्रेजेंस वहां पे कम। ठीक है, इस रिपोर्ट की केंद्रीय बातें बोली गई। Who became the first Indian archer to win gold medal at the 2024 Paris Paralympics? पेरिस पैरालंपिक के अंदर हरविंदर सिंह जी ने गोल्ड जीता है इन आर्चरी, तीरंदाजी। कोनियक, कोनियक कौन है जी? ट्राइब है। ठीक है, ये ट्राइब कहाँ रहती है? मोन डिस्ट्रिक्ट में रहती है। मोन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? नागालैंड में है। नागालैंड के साथ साथ ये चांगलांग में भी दिख जाते हैं। चांगलांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है नागालैंड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी है कि जो गूगल मैप्स में मैप्स की बाउंड्री दिख रही है उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए, क्योंकि असम के अंदर दिख रही है वो बाउंड्री, बट ये तो नागालैंड से बिलोंग करते हैं हम, तो वी आर नॉट पार्ट ऑफ असम कल्चर या असम पॉपुलेशन, वी बिलोंग टू नागालैंड। तो कॉनियक्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है, एज फार एज द कॉनियक्स आर कंसर्न, ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। इससे पहले एनिमलिज्म फॉलो करते थे। टैटू होता है इनकी बॉडी पर, इनके फेस पर, और वो टैटू जब ये अपने एनिमी को बिहेड करते थे तब ये कोई टैटू बनाते थे। टैटू बनाने की प्रक्रिया चल रही है, पर अपने एनिमी को बिहेड नहीं करते हैं। क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। 95% जो कोनियक्स है दे आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। नागालैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी ही ज्यादा फॉलो की जाती है। ठीक है, तो नागालैंड से बिलोंग करते हैं कॉनियक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, देखिए गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जो है ये है जी आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक टूल है ये। इस टूल की मदद से कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है रिगार्डिंग द ट्रेड इज कंसर्न, अगर किसी कंट्री में वॉर चल रहा है या वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है, इन्वेस्टमेंट की कमी हो रही है, रिसेशन आ गया है, डिप्रेशन आ गया है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, कोई कोई पेंडेमिक वगैरह आ गया है, तो उस सब चीजों के प्रिपरेशन को गुड ट्रेड बैरोमीटर कहा जाता है। ये एक टूल है जो कि डब्ल्यूटीओ मतलब इसके ऊपर काम करता है। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तब भी आपका जो बिजनेस है, जो ट्रेड हो रहा है बिजनेस में, वो इंटरप्ट ना हो, अनइंटरप्टली ये ट्रेड चलता रहे। ठीक है, चले सिंधुदुर्ग फोर्ट recently seen in news is associated with which historical personality? The answer is छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, बिकॉज इनका 1 साल पुराना जो स्टैचू था, 1 साल पहले लगाया था, वो कोलैप्स हो गया। हालांकि जो ये सिंधुदुर्ग फोर्ट बना हुआ है ये तो सी के अंदर बना हुआ है, इतना पुराना फोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। ये क्या शो कर रहा है? ये मराठा नेवी और उनके मैन्यूवर्स
बताता है कि कितने हाईलाइटेड थे वो लोग, कितने प्रिसाइसली काम करते थे। लेकिन अभी आजकल हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टट्टू बढ़ गई है। स्टैच्यू तो कोलैप्स हो गया, और इतना पुराना 1667 का बनाया हुआ सिंधु दुर्ग फोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो उस टाइम के आर्किटेक्चर को, टेक्नोलॉजी को हमें मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, मजाक में उड़ाना चाहिए तो पुराना हो गया जी, पुराने जमाने का कुछ नहीं होता है ऐसा। नए जमाने की चीजें खराब नहीं होती। ठीक है, ऐसे थोड़ी पीढ़े हर हर बात में बोलता है हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, बड़े प्राउडली बोलता है वो। सही बात है। नाव खाई फेस्टिवल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और राइस या पैडी को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर द मॉनसून सीजन, मॉनसून गुजर गया, पानी मिल गया चावलों को, चावल पक गए हैं, अब हार्वेस्ट करना है उनको। हार्वेस्ट सीजन ये जो है नवखाई है, ये ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। डन। चलिए, सरदार सरोवर डैम सेकंड कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, सेकंड हाईएस्ट कॉन्क्रीट केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। न्यूज में क्यों है? खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी नर्मदा। डर होता है लोगों को कि यहाँ से मूव करना पड़ेगा, इस एरिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन सारे के सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलते हैं उस टाइम पर। तो ये जो है नर्मदा नदी के किनारे, इस वजह से न्यूज में था, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर करेंगे आप लोग सभी, कि नर्मदा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है जी। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024? वर्ल्ड ओजोन डे की थीम, अब वर्ल्ड ओजोन, ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, डिप्लीट हो जाता है जब वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, इस वजह से। ओजोन लेयर क्या काम करता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है आई आर एंड यूवीज को, ठीक है। अगर वो आई आर एंड यूवीज आ जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी खत्म हो जाएंगे बेचारे, ठीक है, जो हेल्प करते हैं ना हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर, या बायोस्फीयर जो है उसके अंदर जो हेल्प करते हैं। तो जब वो नहीं होंगे तो फूड साइकिल तो पूरा ही देगा, है ना, डेजर्टिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ओजोन डे इसलिए मनाया जाता है कि सभी कंट्री के बीच में अवेयरनेस आए कि आपको जो टास्क दिया गया है, टास्क क्या दिया गया है जी आपको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ये नहीं कि आपको ब्लाइंडली रिसोर्सेज को बर्न करना है, और वो वाले रिसोर्सेज जिनसे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है वो तो आपको यूज ही नहीं करना, उसको हम ग्रेजुअल मैनर में रिड्यूस कर देंगे, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है। और हमें क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करना है, लाइक दिस सोलर सिस्टम एंड एवरीथिंग, बायोगैस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो 1987 में डिफरेंट मेंबर्स ने, जो सिग्नेटरीज है, पूरे जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, वो सिग्नेटरी है कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी, लाइक कुक आइलैंड्स इन द पैसिफिक एंड एवरीथिंग, वो सभी ने भी इसको साइन किया हुआ है। तो 1987 में जो प्रोटोकॉल साइन किया गया था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, और यही इसकी थीम है। इस ओजोन डे पर याद दिलाया गया सभी को कि आप लोग बाध्य रहेंगे, बाउंड रहेंगे कार्बन एमिशन को कम करने। गोपालपुर पोर्ट कहाँ पर है पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पोर्ट अदानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लीज पर दे दिया है। गोपालपुर पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के लिए बनाया गया है, ओडिशा से काफी ज्यादा हेल्प लेता है। ये पारादीप और वाइजैक के बीच में है। ओडिशा को काफी एडवांस मिलता है, मतलब इसको
कार्गो हैंडलिंग में मदद मिलती है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी काफी मदद मिलती है। ठीक है, मिनरल रिच रीजन के अंदर ये है, बॉक्साइट जहां से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओडिशा को गोपालपुर पोर्ट के साथ जोड़ देंगे। G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो कि G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, G20 कंट्रीज के जितने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो सब मिले, और वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, न्यू सीड्स और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, और साथ ही साथ ज्यादा बफर स्टॉक मेंटेन किया जा सके, सो डैट जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहे, कोई चैलेंज ना आए। क्योंकि कोविड के बाद से काफी लोगों ने नई बातें सीखी कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई आपदा कभी आ जाए कुछ नहीं मालूम। इसलिए हम लोगों को अपना बफर स्टॉक मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है, और हर जन तक खाना पहुंचना चाहिए, इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये सभी मीटिंग कुआबा ब्राजील के अंदर हुई है। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, क्यूबा ब्राजील। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रिसेंटली सीन इन न्यूज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में जो है टॉक्स चल रही है डिसएंगेजमेंट की। 75% डिसएंगेजमेंट चाइना और इंडिया दोनों ने कर दिया है अपनी अपनी साइड। चाइना ने इंडिया के कुछ लैंड को इलीगली पोजेस कर रखा है, वो ये कहता है कि नहीं मेरा ये लेजिटिमेट ओनरशिप है मेरे इस लैंड पर, बट इंडिया बोलता है कि नहीं आपको थोड़ा सा पैंगोंग सो लेक के उस तरफ जाना चाहिए। तो ये एक डिस्प्यूट है एक पैच को लेकर के लद्दाख में। सेम ऐसा ही डिस्प्यूट ये अरुणाचल और सिक्किम एरिया में भी देखने को मिलता है, और उत्तराखंड वाला जो एरिया है, उत्तराखंड एंड हिमाचल वाला, वहां भी ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। चाइना इंडिया दोनों जो है वो, दोनों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज रहती है, सो डेट इंडिया भी उधर ना चला जाए और चाइना भी इधर को ना आ जाए, तो इसके ऊपर दोनों के पीछे फ्रिक्शन रहती है। ठीक है, ये आप मान करके चलिए कि प्रॉपर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है ये, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। चाइना ने जो है वो एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो इंडिया है उसने डेमोक्रेसी का जो था मैकेनिज्म अपनाया, जिसके अंदर हमने ये बोल दिया था कि नहीं हम लोग तो जो है वो एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, हम एग्रीकल्चर को ही ज्यादा बजट देंगे। इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों कंट्रीज में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों कंट्रीज के बीच में टॉक्स नहीं हुई, उसका ये नतीजा निकल के आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट यहाँ पर किया गया है। चाइना ने भी डिसएंगेजमेंट किया है 75% तक, और इंडिया ने भी डिसएंगेजमेंट किया है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुलाया जाए, ज्यादा वहां पर लड़ाई जैसा माहौल ना हो। और जब लड़ाई जैसा माहौल होगा तो एक वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जॉब जनरेशन नहीं होगा, जॉब जनरेशन नहीं होगा तो डिप्रेशन, रिसेशन, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आ सकता है, इन्फ्लेशन भी होगी वहां से, तो इकोनॉमी अपनी जो है पटरी से उतर सकती है। और हम लोग तो ये नहीं चाहते कि इकोनॉमी जो है हर किसी का जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर वो खराब हो, इस वजह से डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है। Which city of India recently hosted a significant dialogue focused on the governance of commons? Commons, communities, different communities who share resources. कैसे resources? Like water. वाटर कहाँ पर? किसी लेक में, कोई लेक है, कोई पॉन्ड है,
ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर किसी विलेज में, किसी तालुका में, तो उसको डिफरेंट कम्युनिटीज, अब कम्युनिटीज का मतलब है कि वहाँ पे जाट्स भी हैं, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण्स भी हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज भी हैं, वहाँ पर हिंदूज भी हैं, वहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ पर सिख भी हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ पर बौद्ध भी हैं। तो हर एक कम्युनिटी जिस रिसोर्सेज को शेयर्ड वैल्यू में इस्तेमाल करती है उसको हम कॉमन्स बुला रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉमन्स जो है, गांव की बात कर रहे हैं तो पंचायत की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ज्यादा एफिशिएंट मैनर में द टॉपिक ऑफ द डिबेट इन दिस मीटिंग, ठीक है, क्योंकि ये होस्ट किया गया है, किसने? इंडिया ने होस्ट किया है, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक डायलॉग है ये, मतलब कि एक मीटिंग हुई है, एंड द टॉपिक ऑफ द मीटिंग, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द मीटिंग वाज द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है जी, डन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखेंगे सर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान? आशा इसको बोला गया है। देखिए, अन्नदाता मतलब फार्मर्स, और उनकी जो आय है, मतलब की जो इनकम है, उसका संरक्षण हो, मतलब कि वो सिक्योर हो। अब ये इनकम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फार्मर्स को सब्सिडी ज्यादा मिले, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सीड्स है, पंप चलाने के लिए जो ट्यूबवेल में जो मोटर चलती है वो इथेनॉल से चले, बायोगैस से चले, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा ना हो डीजल वगैरह के ऊपर, काफी महंगा हो गया है। ठीक है, और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना हो, अगर फर्टिलाइजर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, प्रेरित किया जाए कि नेचुरल मैन्योर्स वगैरह का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेम्यूनरेशन है, मतलब कि सब्सिडी के फॉर्म में जो पैसे दिए जाते हैं फार्मर्स को, वो एंश्योर हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको रेम्यूनरेशंस मिले, उनको प्राइजेस मिले, और लेजिटिमेट पैसे मिले। लेजिटिमेट का मतलब है कि जितनी उनका सब्सिडी निर्धारित की गई है, डिसाइड की गई है, उतनी ही मिले, उससे ज्यादा मिले इनफैक्ट। ठीक है, टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स। Which organization recently published the report State of Rhino 2024 report? State of Rhino, राइनो, वन हॉर्न राइनो, कौन से जी? वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाले राइनो, ये ज्यादा मिलते हैं काजीरंगा। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। कौन सी रिवर होती है यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, थोड़े बहुत वेस्ट बंगाल में, थोड़े बहुत अरुणाचल में, थोड़े बहुत आसपास के स्टेट्स में भी मिलते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की, कि भैया पॉपुलेशन जो है वन राइनो की इट इज इंक्रीजिंग विद 20% रेट। ठीक है जी, 20% पॉपुलेशन बढ़ गई। डन, चल, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सभी ने अच्छे से नोट कर दिए हैं करंट अफेयर्स। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और देखें इन वीडियोस को, काफी हेल्प मिलने वाली है आपको। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।